इसका पार्ट नंबर 3 ये दिया हुआ है x1 माइनस 2x2 माइनस x3 x1 प्लस x2 माइनस प्लस 5x3 2x1 माइनस x2 प्लस 4x3। इसको सबसे पहले हमने लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। x1 के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? x1 के साथ 1 है, x1 के साथ 1 है, x1 के साथ 2 है, 1 1 2 लिख दिया। x2 के कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं? -2 1 और -1, -2 1 और -1। x3 के कौन कौन से कोफिशिएंट है? -1 5 और 4, -1 5 और 4 वो लिख दिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पहले 1 के नीचे 0 0 बनाना होता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 के नीचे 0 0 बनाने के लिए रो 2 माइनस रो 1 करता हूँ। चेंज किसके अंदर आएगा? रो 2 में। और रो 3 माइनस 2 रो 1 करता हूँ। चेंज किसके अंदर आएगा? रो 3 में। इनके अंदर क्यों चेंज लेके आ रहे हैं? क्योंकि 1 के नीचे यहाँ पे 0 बनाना है, 1 की जगह 0 बनाना है। तो ये किसके अंदर आ रहा है? रो 2 में। तो रो 2 को पहले लिख दिया, रो 2 माइनस रो 1 करेंगे तो 1 की जगह 0 बन जाएगा। फिर 2 की जगह भी 0 बनाना है, तो 2 किसके अंदर आ रहा है? रो 3 में। 1 2 3 रो 3 में आ रहा है, तो रो 3 को पहले लिख दिया। रो 3 माइनस 2 रो 1 करेंगे तो हमारे पास 2 की जगह भी 0 आ जाएगा। तो यानी ये जो सारा ऑपरेशन हमारा प्रोसीड होगा वो उसका रिज़ल्ट हम कहाँ पे लिखेंगे? रो 3 में। और इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट हम कहाँ लिखेंगे? रो 2 में, क्योंकि रो 2 पहले लिखा हुआ है। तो इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट रो 2 में आएगा और इसका रो 3 में आएगा। तो करके देख लेते हैं। रो 2 माइनस रो 1 करना है। अब रो 2 में चेंज आएगा रो 3 में। रो 1 एज इट इज़ रहेगी तो रो 1 को एज इट इज़ लिख दिया। 1 माइनस 2 माइनस 1 था, 1 माइनस 2 माइनस 1 रो 1 एज इट इज़ लिख दी। रो 2 में चेंज लेके आना, तो रो 2 माइनस 2 रो 1 करते हैं, तो रो 2 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस और -2, तो 1 प्लस 2 हो गया, 3 आ गया, तो 5 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस 1 6। तो रो 2 वाला काम ख़त्म। रो 3 में क्या चेंज लेके आना है? रो 3 माइनस 2 रो 1, यानी रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है और फिर रो 3 को उसमें से माइनस कर देना है। रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है और फिर रो 3 को उसमें से माइनस कर देना है। तो रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 0 0 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 -4 है, तो -1 माइनस -4, तो -1 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 प्लस 4 हो गया, तो वो कितना होता है? 3। इधर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, साथ माइनस है तो -2, तो 4 माइनस -2, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, 4 + 2 हो गया, तो 4 + 2 6 होता है। तो हमारे पास 1 के नीचे 0 0 बन गया। अब हमने क्या करना है? 3 की जगह 1 बनाना है और ये दोनों 0 बनाने हैं। 3 की जगह 1 बनाना है ऊपर वाले 3 की जगह, और नीचे 0 बनाना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स लिख ली। 1/3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ रो 2 के साथ और 1/3 को ही मल्टीप्लाई करवाता हूँ रो 3 के साथ। 1/3 को रो 2 के साथ, 1/3 को रो 3 के साथ, यानी रो 2 और रो 3 दोनों के साथ हमने 1/3 मल्टीप्लाई करवाना है। तो रो 2 और रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। रो 1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो रो 1 एज इट इज़ लिख देनी है। 1 -2 -1 पहली रो एज इट इज़ आ गई। रो 2 में 1/3 मल्टीप्लाई करवाना है, तो रो 2 ये वाली है, इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इधर 1/3 मल्टीप्लाई करवाया, 1/3 इंटू 0 0 होता है, तो वो 0 लिख दिया। इधर 1/3 मल्टीप्लाई करवाया तो 3 इंटू 1/3 कितना हो गया? 3 3 से कैंसिल, तो पीछे 1 बच गया। 6 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करवाया तो 3 1 3 3 2 6, तो पीछे 2 रह गया। रो 2 वाला काम ख़त्म। रो 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करवाना है। रो 3 ये वाली है, इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करवाना है। इधर 1/3 मल्टीप्लाई करवाया 0 के साथ, तो 0 इंटू 1/3 0 हो गया। इधर 3 मल्टीप्लाई करवाया तो 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 3 3 से कैंसिल, पीछे 1 रह जाएगा। 6 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 1 3 3 2 6, तो पीछे 2 रह जाएगा। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 के नीचे 0 0 बन गया, यहाँ पे भी 1 बन गया। अब यहाँ पे 0 लेके आना है और यहाँ पे 0 लेके आना है। उसके लिए मैट्रिक्स लिखी, मैं लिखता हूँ रो 3 माइनस रो 2, रो 3 माइनस रो 2 लिख दिया। यानी चेंज किसके अंदर आएगा? रो 3 में। रो 3 में चेंज आएगा तो रो 1 और रो 2 एज इट इज़ आएंगी, रो 3 के अंदर चेंज आएगा। तो रो 1 और रो 2 लिख दी पहले। 1 -2 -1 0 1 और 2। रो 3 में क्या चेंज आएगा? रो 3 माइनस रो 2 करके लिखते हैं। रो 3 माइनस रो 2 0 -0 0 1 -1 0 2 -2 0। तो हमने जो बनाना था वो सारा कुछ बन गया। 1 के नीचे 0 0 बनाना था, बन गया। दरमियान में 1 बनाना था, बन गया। 1 के नीचे 0 बनाना था, बन गया। और एंड पे भी 0 बन गया। अब हमने इसको करना है वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? x1 x2 और x3 हैं। तो सबसे पहला नंबर x1 वाला होता है वेरिएबल। नंबर जो होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है, किस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है? x1 का, तो 1 x1 लिख दिया। उसके बाद दूसरा x2 का होता है तो -2 x2 लिख दिया। तीसरा x3 का होता है तो -1 x3 लिख दिया इज इक्वल टू 0। दूसरी रो की बात करें तो पहला x1 का होता है तो 0 x1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 x1 0 ही होता है। उसके बाद दूसरा x2 का होता है तो 1 x2 लिख दिया। तीसरा x3 का होता है तो +2 x3 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रो 3 की बात करें तो सबसे पहले
सबसे पहला किसका होता है कोफिशिएंट x1 का, तो 0x1 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा x2 का होता है तो 0x2 लिख देंगे। तीसरा x3 का होता है तो वो मैं लिख देता हूँ 0x3 इज इक्वल्स टू 0, 0x3 इज इक्वल्स टू 0। पहले हमारे पास वो भी हम लिख देंगे 0x1, 0x2 और प्लस 0x3, लेकिन वो भी सारे ज़ीरो बन जाएंगे और ये भी सारा ज़ीरो बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो नहीं बन रहा, बनेगा ये भी ज़ीरो ही। 0x3 इज इक्वल्स टू 0, और ये इसको हमने 1 का नाम दे दिया, इसको 2 और इसको 3 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लेट x3 इज इक्वल्स टू टी। x3 को हमने t के इक्वल लेट कर लिया, x3 को हमने t के इक्वल लेट कर लिया, सपोज कर लिया। तो इसको मैं पुट करता हूँ 2 में पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1x2 है, 1x2 x2 ही होता है। उसके बाद प्लस 2x3, 2 लिख दिया। x3 की जगह पे क्या, x3 किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो t लिख दिया इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x2 इज इक्वल्स टू -2t आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई x2 की। x3 और x2 की हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ निकल आई। इन दोनों का मैं पुट करता हूँ 1 में पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1x1 है तो x1 नहीं आएगा, क्योंकि x1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होता है। उसके बाद -2x2, x2 क्या है, -2t मल्टीप्लाई कर दिया, -1 है, -1x3, 1 को x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 आएगा, यानी -x3 है। -x3 किसके इक्वल है, t के, तो ये t लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0 था तो इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4t माइनस t इज इक्वल्स टू 0, और ये बनेगा x1 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 0, x1 इज इक्वल्स टू -3t। तो हमारा x1 का निकला -3t। तो यहाँ से हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसको हमने 1 के नीचे 0 0 बनाया, वो बनाने के बाद हमने सेंटर में 1 बनाया, वो बनाने के बाद 1 के नीचे 0 लाना था वो लेके आए, उसके आगे भी 0 लाना था वो भी लेके आए। फिर हमने इसको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे हमारा क्वेश्चन होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट किया। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आया, यहाँ से हमने बारी बारी वैल्यूज़ निकाली x1 x2 x3 की, और हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए आपको दोस्तों हाफिज़। और एक और बात बतानी थी, जो क्वेश्चन मैं सारे करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के, एक एक क्वेश्चन करवाया मैंने एक्सरसाइज 3.1 से लेके एक्सरसाइज 3.5 तक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसी तरह फर्स्ट सेकंड ईयर की मैथ भी मैंने कंप्लीट क्वेश्चन से करवाई हुई है। आप वहाँ से समझें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।